मकबूजा कश्मीर में जिंदगी सिसकने लगी। जन्नत नजीर वादी में कर्फ्यू का 25वां रोज। निहत्ते कश्मीरियों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका। मवासलाती निजाम बदस्तूर मुअत्तल, अद्वियात नहीं है, स्कूल भी बंद हैं। लॉकडाउन के बावजूद कश्मीरी आज भी बाहर निकले। भारतीय फोर्सेस ने एहतजाज करते निहत्ते कश्मीरियों पर गोलियां बरसा दी। पैलेट गन्स और आंसू गैस की शेलिंग से मुतादिद कश्मीरी मुजाहिरीन जख्मी हो गए। पाकिस्तान तो कभी बायलैटरलिज्म से पीछे नहीं हटा। हम तवातर से बायलैटरल गुफ्तगू का सपोर्ट करते रहे, हिंदुस्तान नहीं माना। जी, ये इंडियन जो हिपोक्रेसी है वो एविडेंट है और हम बार बार इस पर बात करते रहे हैं कि वहाँ वो कह रहे हैं कि ये दो तरफा मामला है, हिंदुस्तान के अंदर वो कह रहे हैं कि ये इंटरनल मामला है। ये पोजीशन उनकी बड़ी तेज़ी से शिफ्ट करती रही है और ये वाली चीज़ बार बार एक्सपोज हो रही है, नज़र आ रही है सामने। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मसले पर कभी दो तरफा बातचीत से पीछे नहीं हटा। भारत दो तरफा बातचीत के लिए तैयार नहीं होता। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं भारत आलमी सतह पर फंस गया। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। मुल्क भर में आज भी भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजफ्फराबाद रैली में खवातीन और वकला की बड़ी तादाद की शिरकत। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी रैलियां निकाली गई। पूरी कौम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करेगी। कल जुमे को गली गली एहतजाज होगा। इमरान खान वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज की क़यादत खुद करेंगे। सूबाई दार हुकूमतों समेत मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली जाएंगी। आजादी का मतलब क्या? मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भारत के हाथ से निकलने लगी। अमरीकी खबरी इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका का दावा। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक पाबंदियों के बावजूद कश्मीरियों के मुजाहरे जारी हैं। हालात ऐसे हैं कि कश्मीरी किसी भी वक्त बड़ी सरगर्मियां शुरू कर सकते हैं। मकबूजा वादी की सूरत हाल पर भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को परेशानी लाहक। भारतीय हुकूमत के ओहदेदार ने अपनी ही सरकार का पोल खोल दिया। नाम जाहिर न करने की शर्त पर भारतीय ओहदेदार ने बताया आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से सूरत हाल मजीद खराब हो चुकी है। कर्फ्यू न होता तो कश्मीरियों को काबू करना मुश्किल हो जाता। The information and communication blockade, it is time to start, in a sense, lifting that lid from the pressure cooker that is Jammu and Kashmir. Even if it means protests, yes, the condition can be peaceful protests. Yes, if there is a law and order violation, those arrests can be made again. Thus, it's time for the Modi government to now address its own people, to allow space for politics, to lift the information and communications blockade. कश्मीर किसी भी प्रेशर कुकर की तरह फट सकता है। भारतीय सहाफी बरखा दत्त की मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर चशमकुशा रिपोर्ट। बरखा दत्त ने कहा भारतीय फौज कश्मीरियों के हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रही है। मैंने खुद जाकर देखा कि मकबूजा कश्मीर में सब कुछ बंद है। कश्मीर की सूरत हाल और वज़ीर आज़म के आर्मी रहनुमाओं से राबत है। वज़ीर आज़म का फ्रांसीसी सदर और उर्दन के बादशाह को फ़ोन। कहा भारतीय इक़दामात से ख़ित्ते के अमन को ख़तरात लाहक हैं। फ्रांसीसी सदर ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला ने कहा कश्मीर की सूरत हाल पर दीगर ममालिक से मुशावरत करेंगे। तरहीयत पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी मुतहर्रिक। शाह महमूद कुरैशी का सदर सलामती काउंसिल को एक और खत।
मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी का न्यूजीलैंड के नायब वज़ीर आज़म विंस्टन पीटर से भी राब्ता। न्यूजीलैंड की नायब वज़ीर आज़म का कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाक वतन का दिफा मजबूत से मजबूतर, जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा किया गया। ISPR के मुताबिक गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर वजीर आजम सर्विसेज चीफ की जानिब से गजनवी मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर कौम को मुबारकबाद। डॉलर की सूरत हाल बेहतर नहीं होने वाली। मुशीर खजाना हफीज शेख ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं FBR के इकदामात के मनफी असरात आ रहे हैं। FBR की वसूलियां तसल्ली बख्श नहीं, दिफा नहीं कर सकता। ज़र मुबादला की सूरत हाल को बेहतर करने का फिलहाल कोई हल नजर नहीं आ रहा। कर्जे ना लें तो और क्या करें। बिजली ₹1.92 फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त नेपरा को मौसूल। दरखास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। CPPA की दरखास्त पर फैसला 4 सितंबर को होगा। हम इस निज़ाम को चेंज करने जा रहे हैं और हमने 2 इसमें चीज़ें की हैं। एक ये कि जिस दिन बिल इशू हुआ उसके 48 घंटे के अंदर वो डिलीवर होना लाजमी है, और दूसरी ये कि जिस तारीख पे वो इशू हुआ उससे 15 दिन होंगे कस्टमर के पास पेमेंट के, 7 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन होंगे। लेकिन इंडस्ट्री को जिसको LNG दी जा रही है उस केस में हम ये रूल बनाने जा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल कनेक्शन 30 दिन के अंदर लगना लाजमी है। हुकूमत का आइंदा महीने नई LPG पॉलिसी लाने का ऐलान। मुशीर पेट्रोलियम बाबर नदीम कहते हैं फरसूदा निज़ाम खत्म करके नया निज़ाम लाएंगे। गैस बिल जमा कराने की मुद्दत 7 रोज से बढ़ाकर 15 दिन कर दी गई। अब गैस का इंडस्ट्रियल कनेक्शन 30 रोज में लगाया जाएगा। LNG टर्मिनल केस में शाहिद खाकान अब्बासी की जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसी। अब्बासी साहब तरोताज़ा हैं, क्या मजीद जिस्मानी रिमांड चाहते हैं? 24 न्यूज़ का सवाल, हाँ चाहता हूँ, हकीकत दुनिया के सामने आ जाए। शाहिद खाकान का जवाब, साबिक वज़ीर आज़म से लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें। अब्बासी साहब करो ताज़ा है माशाल्लाह, मज़ीद रिमांड चाहते हैं? हाँ अब ज़्यादा हकीकत पता चली। इमरान साहब, आपकी हुकूमत ने व्हाट्सएप के जरिए अदलिया की आज़ादी पे हमला किया। मरियम औरंगजेब कहती हैं व्हाट्सएप के जरिए तरक्की की शरह नहीं बढ़ेगी। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर नहीं मिलेंगे। महंगाई की शरह 10% से कम भी नहीं होगी। अब चेयरमैन सेनेट को भी सिलेक्टेड कहेंगे। अपोजिशन जमातों का सेनेट इजलास में हिकमत अमली पर इत्तेफाक। आज होने वाले ऐवान बाला के इजलास में सादिक संजरानी को सिलेक्टेड कहा जाएगा। शबर जैदी की बतौर चेयरमैन FBR तैनाती के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने करार दिया कि मौजूदा हालात में अदालत एग्जीक्यूटिव इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। मामला पार्लियामेंट में उठाएं। अगर हम ये तैनाती कदम करार दें तो इल्जाम हम पर आएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पिम्स के कार्डिक सेंटर में दाखिल। साबिक सदर के 2 रोज तक मुख्तलिफ टेस्ट होंगे। डॉक्टर्स ने साबिक सदर को जिगर, कल्ब और गुर्दों के टेस्ट तजवीज़ किए हैं। आसिफ जरदारी के ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें भी पहुंचा दी गई।
मीरवाड़ा में दिल दहला देने वाली जुल्म की दास्तान रकम। बगैर इजाजत रास्ते से गुजरने पर माछीवाला में नौजवान पर 4 अफराद का वहशियाना तशद्दुद। नरांथी गर्म करके नौजवान के नाजुक अज़ा को दागते रहे। सफाक मुलजिम ज्यादती के बाद इरफान को बरहना हालत में भगाते भी रहे। कौमी क्रिकेट टीम के लिए कोच की तलाश। बॉलिंग कोच के लिए वकार यूनिस मजबूत उम्मीदवार मोहम्मद अकरम ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। हेड कोच के उम्मीदवार डीन जोन्स का वीडियो लिंक पर इंटरव्यू। डीन जोन्स ने कमेटी को अपने प्लान से भी आगाह किया। पार्लिमान मौतरी के खिलाफ बरतानवियों का एहतजाज। हजारों अफराद लंदन की सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि बोरिस जॉनसन डरपोक इंसान है, वो नो डील ब्रेक्जिट से बचना चाहते हैं। सलाम पाकिस्तान हेडलाइंस आप